किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहिब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जहां कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम शकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आजंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुणे अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि धारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे तो वहां जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं।
तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय ना समाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोई। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नमाज। जो मैं पूत कुपूत हूँ, बहुर पिता लाज। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है जो समय बहुत ही मुश्किल से सुलभ होता है। आप जी अभी अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं हैं। आपके शुभ संस्कार आपको यहां लाए हैं। अब धीरे धीरे आप इस ज्ञान से परिचित होते जाओगे। आप उस गए हुए समय को बहुत पछताओगे। सारा जीवन हमारे पूर्वज दादे परदादे इस रोजी रोटी के लिए ही पचकर मर गए। अंत में सभी कुल के कुल नाश हो गए और आज वो ना जाने किस प्राणी के शरीर में आज वो कष्ट उठा रहे होंगे। और यही स्पीड हमने पकड़ रखी थी, यही क्रियाएं हम कर रहे थे जब तक हमें ये ज्ञान नहीं हुआ था कि मनुष्य जीवन का एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और है। और जो वेरी इंपॉर्टेंट काम था, घना जरूरी कार्य था मनुष्य जीवन का, उसको तो हम एक एक्स्ट्रा सा काम मान रखा था। 6 महीने में कभी चले गए अपने इष्ट धाम में, कोई त्योहार आया उस दिन कोई प्रसाद बना लिया और खा लिया, कभी थोड़ी बहुत कोई आरती मंत्र जैसे भी प्राप्त थे कर लिए। ये न तो कोई भक्ति थी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से वो भक्ति भी नहीं थी, और न ही हमारी विशेष रुचि थी। आत्मा परमात्मा के बिना तड़पती रहती है, इसलिए वो कभी अंगड़ाई लेती थी तो काल ने ये 36 जाल बना रखे हैं। कोई तीर्थ बना दिया, कि तो मंदिर बनवा दिया, कहीं पर ये नकली संत बैठा दिए हुआ बाई बकने वाले, तो हम वहां जाकर अपनी आत्मा को संतोष दिलाते थे कि हमने मत्था टेक लिया, 5.25 का प्रसाद बांट दिया और नाम ले लिया गुरुजी से, हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ऐसा नहीं था।
ये सब काल की भूल भुलैया और हमारे अध्यात्म अज्ञान का ही परिणाम था। तो यहां आने से आपको सबसे पहले अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जाता है। इसके साथ साथ आप पर आने वाले सभी संकटों का भी निवारण परमात्मा करेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बेटा बेटी हो। यदि पिताजी समर्थ है, सक्षम है, और बेटा या बेटी किसी कारण से भी गलती कर देते हैं, उनको कोई हानि हो रही है, तो अक्षति पूर्ति पिता तुरंत कर देता है। यदि वो पुत्र और पुत्री भविष्य में माता पिता के अनुकूल चलना का वायदा करे। इसी प्रकार हम बिगड़ गए हैं, अपने परमात्मा पिता से विमुख हो गए थे, और इस काल के जाल में फंस के हम अनेकों कष्ट उठा रहे हैं। जिसमें हम परमात्मा के पुनः समर्पित हो जाएंगे, वो हमें फिर सभी सुख देगा, उस पिता की तरह जो अपनी संतान को देता ही है। तो आपके ऊपर एक विशेष रहम किया है दाता ने, ऐसे समय में मानुष जीवन दिया, और फिर पिछले शुभ संस्कार आपके यहां प्रेरित करके लाए हैं। यहां पर कोई भी पुण्यात्मा भले ही कोई किसी रोग के कारण आया है, कोई अन्य संकट निवारण के लिए ही यहां पहुंचा है, उसके लिए वो दुख, वो कष्ट, वो संकट एक वरदान सिद्ध होगा, यदि वो इस मार्ग पर ढंग से समझकर टिका रहा तो। क्योंकि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जो तुरंत कर दी जावे। एक संकट आपका आशीर्वाद से निवारण कर भी दिया और आप संतुष्ट हो गए और चले गए, फिर आए नहीं, वो तो एक का दुख दूर हुआ। आपके जीवन में ना जाने कितने संकट और आने शेष हैं, और यहां आते रहोगे तो उन सभी का निवारण सहज में होता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई आपत्ति हमारे पर आनी थी, उसको परमात्मा पहले ही दूर कर देगा। किनके संकट दूर करेगा? जो परमात्मा पर समर्पित हो जाएंगे। समर्पित हमने कैसे होना है? जैसे पति भरता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में कभी भी पति वाला भाव नहीं करती, तो उसका पति उससे विशेष प्रेम करता है, विशेष उसका ध्यान रखता है। तो हम अपने पति से, अपने मालिक से, अपने स्वामी पूर्ण परमात्मा कबीर देव से हम दूर हो चुके हैं। हमने यहां आकर के 36 खसम कर लिए। कैसे कर लिए? कभी हम शिव की पूजा करते हैं, उसको मालिक मान बैठते हैं, कभी हम गणेश को मालिक मान बैठते हैं, कभी हम विष्णु जी को, कभी हम अन्य देवी देवताओं या गांव के किसी भैरव भूत बेतालों को। और ये ऐसे सक्षम नहीं हैं जो हमें कुछ सुख दे सके। ये ना हमें दुख दे सकते, ना ये हमें सुख दे सकते, क्योंकि ये केवल हमें किया कर्म ही देते हैं। और पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव, कबीर साहिब, ये हमारे सभी संकटों का निवारण करते हैं। ये सक्षम है। हमारे जीवन में आने वाले यानी प्रारब्ध में, किस्मत में किसी भी प्रकार का कोई संकट है, उसका ये निवारण सहज में कर देते हैं। ये कब करते हैं? जब हमारी आस्था 100% कबीर परमेश्वर में हो जाएगी और अन्य किसी भी देव से हम कोई भी वस्तु की डिमांड स्वप्न में भी नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और इस भक्ति के कारण
कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। फिर उस आत्मा के जीवन सफर में कोई भी संकट, सफर के अंदर कांटे होते हैं रास्ते में, तो हमारे जीवन सफर में कोई भी कर्म, पाप कर्म रूपी कांटा होगा, तो वो परमात्मा ऐसे बुहार देगा जैसे पति भरता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। उस समर्थ को भूल कर हम परमात्मा से दूर होकर संसारिक लोगों से, संसारिक इन अधिकारियों से और इस तीन लोक के भगवान देवों से, हम इनसे अपना संकट निवारण की इच्छा करते रहे। ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की जो कमी थी, त्रुटि थी। और जब हम परमात्मा से ही सब कुछ डिमांड करेंगे, इनके ऊपर समर्पित हो जाएंगे, तो परमात्मा कहते हैं जिस समय आप गर्भ के अंदर थे, उस समय आपके साथ कौन था? ना मां थी, ना पिता था, ना कोई अन्य सगा संबंधी था। अकेले आप और परमात्मा, बीच में कोई नहीं था। उस समय आप सीधी पुकार कर रहे थे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से निकाल दे। मां के गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को हम बाहर आने से भूल जाते हैं, क्योंकि त्रिगुण में माया, इन तीनों गुणों के प्रभाव से हम बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के अचेत हो जाते हैं। वो पिछली सब सुध बुद्ध समाप्त हो जाती है। और परमात्मा आप कितना साक्षी है कि अंदर मां के पेट में आपको उसने पाला। मां के गर्भ से बाहर आने से पहले आपकी कैसी व्यवस्था कर दी, वो कितना चिंता करता है आपकी। दांत नहीं थे तो मां के स्तन में दूध भेज दिया, और उससे पहले एक टोपा दूध नहीं था मां के स्तन में। जो परमात्मा इतना भविष्य की आपकी चिंता करता है, और बाहर आकर के आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट बन गए, चतुर बन जाते हो, धनी बनने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने को सुखी बनाने के लिए लोगों को लूटते हो, रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, डाके मारते हो। आप भगवान के विधान को भूल गए, आपको याद नहीं है। जो परमात्मा आपकी इतनी केयर टेक करता है, इतनी देखभाल पहले से चिंतित है, तो अब कौन सा वो दूर है आपसे। आपको केवल प्रारब्ध तो मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है। उसको तो उसको भी मिलेगा जो भक्ति नहीं करते। लेकिन भक्ति करने का उद्देश्य मूल यही होता है, आत्म कल्याण हो, और इस जीवन में हमारा कोई पाप कर्म हो, कोई कष्ट आना हो, उसका भी निवारण हो। तो उसका निवारण तो एक ही से हो सकता है, उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से। अन्य भगवान, अन्य ये देव, वो संकट निवारण नहीं कर सकते। पाप के हमारे किस्मत में लिखे हुए कर्म को वो नहीं समाप्त कर सकते, वो भोगना ही पड़ता है। केवल कबीर देव, कबीर साहब, ये हमारे इन पाप का नाश कर सकता है, हमारे जीवन को सुखी कर सकता है।